हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज फिर से हम मिल रहे हैं लिमिट्स के डिस्कशन के लिए और इनडिटरमिनेट फॉर्मेट्स का आज हमारा फाइनल डिस्कशन होने वाला है, जहां पे हम कवर करेंगे 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका, 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0। इसके पहले जो चारों फॉर्मेट्स हैं उनको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने मिस की हैं तो उनको जरूर देखें, क्योंकि आप आज भी नोटिस करेंगे कि जब हम इन फॉर्मेट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वी इवेंचुअली कन्वर्ट दोज इनटू द फॉर्मेट्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है ना? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, आपका 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन सब फॉर्मेट्स के अंदर हम चीजों को कन्वर्ट होते हुए देख पाते हैं। एंड जिनको सॉल्व करने का तरीका क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, तो वी कैन बेसिकली फर्दर सॉल्व दीज फॉर्मेट्स एज वेल। सो मतलब हमें यहाँ पे आज के लेक्चर में क्या करना है, बस वो कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना है कि वो हम सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे, कि हाउ टू कन्वर्ट 1 की पावर इंफिनिटी इनटू फॉर्मेट जो हम ऑलरेडी सॉल्व करना चाहते हैं, लाइक दैट। ऑलराइट, सो काफी इजी आपका यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। इनफैक्ट ये दोनों जो आपके फॉर्मेट्स हैं, सॉल्व करते समय आपको लगेगा कि यार ये तो सॉल्व करते समय एकदम सेम ही तरीके से सॉल्व हमेशा होते हैं। सो लेट अस सी, है ना? एंड इसके अंदर भी एक्चुअली आप देखोगे कि हम डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना? तो 1 की पावर इंफिनिटी जब भी आप नोटिस करोगे कि आपको इंडिटरमिनेंसी दिखाई दे रही है, बिना डरे जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं वो अप्लाई करना, हर बार आपका आंसर आएगा। ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ 1 की पावर इंफिनिटी। एंड 1 की पावर इंफिनिटी का जो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन निकलता है वो इन दो स्टैंडर्ड लिमिट्स की मदद से निकलता है। जो लिमिट्स क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x अगर आपका है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, तो इसका आंसर हमेशा e आएगा। एंड वैसे ये सेकंड वाला एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि यहां पर आपने बस क्या कर दिया, x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया है, तो यहां पर रेसिप्रोकल करने से क्या हो गया, 1/x आपका 0 की तरफ टेंड होगा एंड यहां पे x आपका इंफिनिटी की तरफ डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है ना? सो 1 की पावर इंफिनिटी जब भी हम यहां पर फॉर्मेट की बात करते हैं, देन इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, है ना? 1 से थोड़ा सा इधर उधर वाला वैल्यू है आपका, है ना? इस चीज को नोटिस करो कि x टेंडिंग टू 0 अगर मैं यहां पे कर रहा हूं तो अपने 1 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा यहां पे ऐड किया हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि आपने 1 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है और पावर में भी एग्जैक्टली 1/x लिया है, देन दिस बेसिकली अप्रोचेस e। ये हम स्टैंडर्ड लिमिट पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसका डिस्कशन इसके पहले हमने नहीं किया है। हमने इसके पहले स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर sin x upon x, tan x upon x, e raised to x minus 1 upon x, इस तरह की बहुत सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स पड़ी हुई हैं। दिस अगेन इज अ स्टैंडर्ड लिमिट, और ये ई आंसर ही क्यों जनरेट करती है, ये भी काफी अच्छा डिस्कशन है, उसको भी एक बार देखते हैं। आपको थोड़ा सा और एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा लिमिट्स को लेकर। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि आप अगर ये सॉल्व करना चाहते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, देन द आइडिया इज कि आप ऐसा करो कि इसको थोड़ा और खराब दिखा दो। कैसे दिखा दो? और खराब दिखा दो। कैसे खराब दिखा सकते हैं? अगर मैं बोलता हूं कि यार मैंने e की पावर में log के अंदर इस चीज को डाल दिया, सो आप देख सकते हैं कि हाँ यार, e की पावर में log के अंदर जब भी मैं यहां पे कोई वैल्यू डालता हूं तो एक्चुअली उसी वैल्यू के बराबर आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी जो हम यहां पे log की इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है कि a की पावर में log ऑफ सम नंबर n टू द बेस a। जब भी आपके यहां पे बेस सेम होता है तो ये सिंप्लीफाई करके n ही बनता है। अब ये हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए तो बहुत बार इस्तेमाल करी है, इस बार हम रिवर्स में इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? सिंपल सा n लिखा हुआ था, सिंपल सा यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर 1/x लिखा हुआ था। हमने क्या किया, नहीं रुको, अभी हम इसको ऐसा दिखाएंगे तो हमें बेनिफिट होने वाला है, e टू द पावर ln ऑफ n। ठीक है ना? बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके जो 1/x है, अब ये पावर log के प्रॉपर्टी की मदद से नीचे उतर कर आ जाएगी। ठीक है ना? सो आपका जो एक्सप्रेशन अब यहां पे आगे कैरी फॉरवर्ड होगा वो कैसा नजर आएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर में आपको यहां पे 1/x नीचे आ जाएगा और ln के अंदर आपको 1 प्लस एक्स मिलेगा, और ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जो आपके यहाँ पे x टेंड टू 0 है, वो लिमिट भी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट पता है। सो हाउएवर यू वांट टू ट्रीट इट, ठीक है ना? आप जैसा भी यहाँ पर इसको ट्रीट करना चाहते हैं ट्रीट करो। आई थिंक बेटर होगा कि हम यहाँ पे क्या कर लें, स्टैंडर्ड लिमिट को ही यहाँ पे अप्लाई कर दें, ये बोल के कि यार देखो आपके पास में जो बेस है वो तो कांस्टेंट ही है, तो लिमिट आप लगाओगे नहीं लगाओगे वो तो वैसे भी चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको अगर लिमिट लिखना ही है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली e के पावर में ही लिमिट को लेके जा सकते हो, बिकॉज दैट इज वेयर द वेरिएबल एक्चुअली एग्जिस्ट। और वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, दैट इज सिंपली अवर स्टैंडर्ड लिमिट ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जिसका वैल्यू आपका क्या बनता है, 1 के बराबर बनता है। तो e की पावर में 1 मतलब e फाइनली इसका आंसर निकल कर आना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड लिमिट, कि आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर e आता है। कैसे आता है वो हमने यहां पर आपको बता दिया। ऑलराइट, ठीक है, तो हमें ये तो पता चला कि हाँ इसके आंसर को ई लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब बात ये उठती है कि यार हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट को या इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लिमिट को क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। सो जैसे हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिए इसके पहले भी डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डब्बा, उस कॉन्सेप्ट को यहां पे फिर से हम क्या करने वाले हैं, बुलाने वाले हैं। ठीक है, कि यार अगर मेरे पास में सवाल एग्जाम्पल ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है ना, कि मुझे दे दिया 1 प्लस 2x की पावर 1/x, तो क्या अभी भी आपका आंसर ई आना चाहिए x टेंडिंग टू 0 पे।
1 प्लस एक्स की पावर 1/x तो अभी हमने सॉल्व करके देखा था। 1 प्लस एक्स की पावर 1/x तो अभी हमने सॉल्व करके देख लिया, इसका आंसर वाकई ई ही निकल कर आता है, राइट। लेकिन क्या इसका भी आंसर ई निकल कर आएगा जब आपने यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है? नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिमिट आपको बेसिकली बताना क्या चाहती है। ये लिमिट आपको बताना चाहती है कि जब भी आपके पास में लिमिट होगा जहां पे डब्बा टेंडिंग टू 0 है और एक्सप्रेशन में 1 प्लस डब्बे की पावर 1 डब्बा होगा, तो आपको यहां पे आंसर ई लिखना है, ठीक है ना। तो कहां कहां पे आपके यहां पे एक्सप्रेशंस जो है डब्बा है वो ध्यान से देख लो, ठीक है। सो हम यहां पे नोटिस करते हैं कि हम किस चीज को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम यहां पे अपना जो बेस है उसको तो इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन पावर को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं टू मैच विद द डब्बा, राइट। जैसे कि हमने यहां पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि sin 2x अपॉन x, वो वाला एग्जांपल याद करके देखो। तो sin 2x में 2x को तो चेंज करना इतना आसान नहीं होता, तो हमने बोला कि यार नीचे जो x है उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है, तो वहां पे मॉडिफिकेशन करवा लेंगे टू मैच द डब्बास, ठीक है ना। वैसे यहां पर भी डब्बे को अगर आपको मैच करवाना है तो हम कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्या करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 के साथ में 1 प्लस डब्बा मतलब 2x की पावर में 1/2x यहां पे बेसिकली हम चाहते हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं कि ये जो 2 एक्स्ट्रा आपने यहां पे डिवाइड किया है वो मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो जैसे ही आप यहां पे मल्टीप्लाई करते हो, दिस लुक्स लाइक अ पावर जो हमने यहां पे अलग से यहां पे इनकॉर्पोरेट कर ली है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, वैसे तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो ये चीज और ये चीज तो सेम लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि अब आपने यहां पे डब्बे मैच करवा दिए हैं, 1 प्लस डब्बा की पावर 1 डब्बा आपने करवा दिया है, तो ये वैल्यू आपकी ई बन जाना चाहिए। और जैसे ही ये वैल्यू आपकी ई बनेगी वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर के बराबर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो 2 अलग से आपने यहां पे लिखा हुआ है। इज दैट राइट? समझ में आई बात? ये है यहां पर आइडिया कि यार आप क्या करते हो, पावर में मॉडिफिकेशन यहां पे अपने हिसाब से करवा सकते हो, लेकिन अभी भी एफर्ट है इसके अंदर। अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप लगभग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम यहां पे कोई डायरेक्ट रिजल्ट ही समझ लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो भी मेहनत करनी है थ्योरी में कर लेते हैं, क्वेश्चन में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। सो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि देखो आपके पास में ना एज सच कोई 1 लिख के और इन्फिनिट लिख के नहीं देता है। हमारे पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो 1 बन रहा होता है, और पावर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो इन्फिनिटी बन रहा होता है, राइट। कब? जब मेरा x यहां पे किसी वैल्यू पे जा रहा है। अब हर बार ये 0 पे जाए ये भी जरूरी नहीं है, आपका डब्बा बेसिकली 0 पे जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। डब्बे के 0 पे जाना जरूरी है, वो डब्बा 0 किस वैल्यू पे जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां पे थोड़ा और जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट रिजल्ट क्योंकि डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हम तो अपने x को a पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब x a पे जा रहा है उस दौरान आपके पास में 2 फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है fx जो इसी समय 1 बनने की कोशिश करता है, और एक gx फंक्शन है जो इसी समय इंफिनिटी बनने की कोशिश करता है। कब? जब आपका x a बनने की कोशिश कर रहा है तो उस समय कोई तो एक फंक्शन है जो 1 बनने की कोशिश कर रहा है, एंड कोई तो एक फंक्शन है जो इंफिनिटी बनने की कोशिश कर रहा है, राइट। और आपने जो क्वेश्चन पूछ लिया है वो क्या है? आपने क्वेश्चन पूछ लिया है लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx आप निकाल के बताओ। आपने ये सॉल्व करने के लिए दे दिया, दैट्स व्हाई 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट इज ट्रिगर्ड, और हमें उसके बारे में यहां पर सोचना पड़ रहा है। तभी तो सोचोगे जब यहां पे आप ये चीज रियलाइज करोगे कि कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन नीचे हो सकता है, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन यहां पे पावर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप जहां पर भी टेंड हो रहे हो होते रहो। आपने जैसे देखा कि यार 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट अस ट्राई टू क्रिएट द डब्बा, जैसे कि हमने इसके पहले किया था। एंड उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से मैच करने के लिए एक 1 भी अलग से चाहिए। हमारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके अंदर 1 प्लस समथिंग है, एंड दैट समथिंग इज डब्बा। दैट समथिंग इज डब्बा, तो 1 तो होना ही चाहिए ना आपके पास में, ठीक है ना। तो 1 यहां पे मैं क्या करता हूं, फोर्सफुली क्रिएट करवा लेता हूं। तो यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, एंड 1 ऐड करवा लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। सो नाउ दिस एक्चुअली बिकम्स अ डब्बा, है ना। 1 प्लस fx माइनस 1, ये fx माइनस 1 आपका डब्बा है, और ये क्या है? 0 बन रहा है। जब x आपका a पे जा रहा है तो fx आपका क्योंकि 1 पे जा रहा है तो 1 माइनस 1 0 बन रहा है। तो ये डब्बे के लिए एकदम बढ़िया एक्सप्रेशन है, क्योंकि डब्बा आपका 0 पे जाना जरूरी होता है। लेकिन अब पावर में आपको क्या चाहिए होता है? पावर में आपको चाहिए होता है इसी का रेसिप्रोकल। ये ध्यान रखो, जो डब्बा आपको यहां दिखाई दिया है एग्जैक्टली उसी का रेसिप्रोकल अगर मिलता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम ई बोल सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट का सपोर्ट है जो आपको मिल रहा है, ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं, यहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1 अपॉन fx माइनस 1। लेकिन अब आपने अगर ये इंट्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? इसी चीज से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा,
विच इज एफ एक्स माइनस वन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो पावर में तो ऑलरेडी जी एक्स भी लिखा हुआ था, तो वो भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, विच इज जी एक्स। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, एफ एक्स माइनस वन जो आपका यहाँ पे नीचे डब्बा था उसको हमने यहाँ पे 1 करके लिख लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। एंड जैसे ही आपने ये नीचे वाला काम किया है, ये पूरा का पूरा जो आपका एंटिटी है ये क्या हो जाएगा, ये आपका ई के बराबर हो जाएगा। और इसको आप रोक नहीं सकते हो, ये तो ई बनेगा ही, क्योंकि आपने 1 प्लस डब्बा की बार 1 बाय डब्बा करवा दिया है, तो इसको तो हम यहां पे ई अब बोलेंगे ही बोलेंगे। और जैसे आप बोलते हो कि आपका ये जो नीचे वाला नंबर है वो ई बन चुका है, जिसको यहां पे अब लिमिट जब लगेगी है ना, तो ई ही बनना है, तो हम बोलते हैं कि इसको ई बना ही देते हैं। और अगर ये नीचे वाला ई बन चुका है, कांस्टेंट वैल्यू बन चुका है, तो सारे के सारे वेरिएबल पावर में बचे हैं, तो लिमिट को भी हम पावर में ही उठा के ले जाते हैं। लिमिट को भी हम पावर में ही उठा के अगर ले जाते हैं, तो आपके उसमें जो एक्सप्रेशन क्रिएट होगा टू सॉल्व सच एक्सप्रेशंस, उसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपके इसमें आ जाएगा ई की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू वॉट एवर इट वॉज। ठीक है ना। और आगे क्या आएगा, जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है, दैट इज एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। इज दैट राइट? सो जैसे आप यहां पे इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हो, यही हमारा एक्चुअली डायरेक्ट रिजल्ट है। आपने देखा ये एक्सप्रेशन, डायरेक्टली जंप करके वहां जाओ, बीच में कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। तो इसको ध्यान कैसे रखते हैं, जैसे ही आपको दिखता है 1 की पावर इंफिनिटी, तो आप यहां पर बोलते हो ई की पावर में बेस माइनस वन इंटू पावर, दैट्स इट। ई की पावर में बेस माइनस वन इंटू पावर आप कर दो, आपका आंसर आएगा। बेस मतलब क्या है, ये एफ एक्स आपका बेस है, दैट माइनस वन। दैट माइनस वन क्यों क्रिएट हुआ है उसके लिए यहां पर डेरिवेशन देख लो। बाकी इसको अप्लाई करके हम हमेशा ही अपना आंसर निकाल पाएंगे। एंड फॉर्मेट अगर आप यहां पे देखते हो तो एफ एक्स क्योंकि 1 बनना चाह रहा होता है इस समय पे, तो 1 माइनस वन आपका 0 बनना चाह रहा है, और ये आपका इंफिनिटी है, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट है। बट 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट आप काफी इजीली 0 बाय 0 में कन्वर्ट होते हुए देखोगे। ठीक है ना। 0 बाय इंफिनिटी फॉर्मेट कभी कभी तो ऑब्वियसली अपने आप ही 0 बाय 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सो लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस, ताकि आपको यहां पर ये फील हो कि हाउ दिस रिजल्ट इज गोइंग टू हेल्प अस डायरेक्टली। ठीक है ना। रिजल्ट हमारे ये है कि आपको क्वेश्चन में दिखेगा ये, आप सॉल्व करोगे ये, राइट। सो दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट। अरे भाई एक सेकेंड, ओके। सो आपको यहां पे दिखाई देगा ये, आप सॉल्व करोगे ये। इस चीज को एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। सो आपके पास में जो क्वेश्चन है इट इज दिस, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपको सॉल्व करना है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x की पावर 1 बाय x आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्या यहां पे 0 डालते ही आपको दिख रहा है कि tan पाई बाय 4 1 होता है? दिख रहा है। आप 0 अगर डालोगे पावर में, तो आपको 1 बाय 0 क्या इंफिनिटी होते हुए दिख रहा है? दिख रहा है। मतलब ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है ना। तो बस आपको यहां पे अब कुछ बीच में हाथ पैर नहीं मारना है, डायरेक्टली अपने रिजल्ट में यहां पे लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने थ्योरी में जो मेहनत कर ली है उसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है ना। और हमने थ्योरी में तो कोई स्पेसिफिक एफ एक्स या जी एक्स माना ही नहीं था। हमने क्या किया था, हमने तो यहां पे थ्योरी के अंदर, एक सेकंड गाइस, हाँ, हमने यहां पे थ्योरी के अंदर क्या किया था, हमने थ्योरी के अंदर तो यार यहां पे नॉर्मल एफ एक्स जी एक्स लेके अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। सो इट शुड वर्क एवरी टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने क्या बोला है कि पहली बात तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन आता है, तो आप यहां पे क्वेश्चन को ई की पावर में चेंज कर दो। ई की पावर में लिमिट आप पहुंचा दो, लिमिट कौन सी जो आपकी चल रही थी वही वाली लिमिट पहुंचा दो यहां पे। लेकिन सॉल्व किस चीज को करना है, एफ एक्स माइनस वन। तो ये जो भी है, ये एफ एक्स क्या है आपका, tan ऑफ पाई बाय 4 तो 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। सो लेट मी ओपन tan ऑफ a प्लस बी ऑल्सो। तो यहां पे आ जाएगा आपका 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये मेरा एफ एक्स है। क्या करना है मुझे, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, मतलब पावर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है, बेस माइनस वन इंटू पावर, और पावर आपके पास में कितनी है, 1 बाय एक्स के बराबर है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, कई बार इतना ऑब्वियस हो जाता है कि वो जो इंफिनिटी है वो हालांकि देखने के लिए 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट है, लेकिन ये अपने आप ही आपको डिनोमिनेटर में 0 दिख रहा है, तो 0 बाय 0 फॉर्मेट अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। और 0 बाय 0 सॉल्व करने के तो हमने इतने सारे यहाँ पे आइडिया सीखे हैं, जो भी आपको लगता है यहाँ पे सुटेबल है वो आप अप्लाई कर लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं पहले तो 1 1 कैंसिल होगा, आपको यहाँ पे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x मिलेगा। एंड आई गेस वी ऑलरेडी नो व्हाट टू डू नाउ। ठीक है ना। हम यहाँ पे tan x और x को कंबाइन कर सकते हैं। सो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, फिर यहाँ पे आपका 2 अपॉन 1 माइनस tan x है, एंड उसके साथ में आपको tan x अपॉन x ऐसा मर्ज कर लेना चाहिए। सो ये आपका जो गोला है ये अलग से क्या हो जाएगा, ये जो है ये अलग से आपको 1 बना देगा, और यहां पे 0 डाल के कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे अगर आप 0 डालते हो तो ये जो आपका ब्रैकेट है ये 2 अपॉन 1, मतलब ये बनेगा 2 के बराबर। तो ई स्क्वायर इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। समझे, ई स्क्वायर इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर हमारा बन रहा है। दैट्स हाउ इजी दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज।
क्योंकि हमने डायरेक्ट रिजल्ट देख लिया है जो आपके क्वेश्चन को 1 की पावर इंफिनिटी से 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में डायरेक्टली चेंज करता है। एक और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यहां पे टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला लिमिट है, लेकिन अब यहां पर देखो कि क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा क्या। तो ऑब्वियसली x अगर इंफिनिटी बनेगा तो पावर तो आपका इंफिनिटी बन रहा है। जो आपका बेस है वो अपने आप में एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो अभी हमने टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली जो लिमिट सॉल्व करी थी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जो हमने यहाँ पे पैटर्न देखे थे, उसके अंदर हमने क्या बोला था कि जब भी ऊपर और नीचे आपकी डिग्री इक्वल होगी तो a0 अपॉन b0 आपका आंसर आएगा। a0 अपॉन b0 मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स है उनका ही रेशियो आपका आंसर आता है। सो ऊपर का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब जब आप लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेशियो को देखते हो तो ये रेशियो आपका 1 ही बन रहा है। तो फॉर्मेट इज स्टिल 1 की पावर इंफिनिटी। और फॉर्मेट अगर आपके यहां पे 1 की पावर इंफिनिटी है तो हमें ज्यादा नहीं सोचना है। हम क्या बोलेंगे कि पूरे क्वेश्चन को मैं e की पावर में भेज देता हूं, लिमिट जो है वही रखो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब अंदर क्या करना है, बेस -1। बेस कितना है आपका, x² + 5x + 3 अपॉन x² + x + 3 -1, बेस -1 इंटू पावर इज x। तो जैसे आप यहां पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगले स्टेप में आपको आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहां पे एलसीएम लेने पे x² कटते हुए दिख रहा है, आपको एलसीएम लेने पे 5x - x मतलब 4x बनते हुए दिख रहा है, एंड एलसीएम लेने पे आपको 3 कैंसिल करके फिर से कटते हुए दिख रहा है। नीचे आपके इसमें आ जाएगा x² + x + 3 एंड बाहर है आपका x, जिसको आप अंदर मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हैं। सो अगेन दिस हैज बिकम इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में भी यहां पर जो आपका सिनेरियो है वो कौन सा वाला है, जहां पे आपके पास में ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है। क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक है तो यहां पे हाईएस्ट पावर का जो रेशो है कोएफिशिएंट्स का, वही लिमिट का आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर से a0 की वैल्यू निकली है 4, नीचे से b0 की वैल्यू निकली है 1, तो 4/1 ही यहां पर आपका आंसर आना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से किया है बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे ही मैंने आपको सिखाया है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप और एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू लाइक, ठीक है ना। तो अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं x² से तो यहां पे 4 बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे 1/x आएगा, यहां पे 3/x² आएगा। तो ये दोनों टर्म्स आपके 0 हो जाएंगे इंफिनिटी डालने पे। तो 4/1 वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट ऑल इन ऑल हमें बताना यह है कि e की पावर 4 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बन रहा है, ठीक है ना। आ गया कॉन्फिडेंस। चलिए एक सवाल और देखते हैं। दिखने में सवाल थोड़े से यहां पर बुरे होते जा रहे हैं लेकिन मुश्किल नहीं हो रहे हैं। बस रियलाइज ये करना है कि क्या हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है वो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है ना। अगर आप यहां पे x को इंफिनिटी करते हो तो 1/x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/x आपका मतलब 0 को टेंड करेगा, एटलीस्ट ये तो बोलना ही चाहिए, बट 0 जैसा इमेजिन कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो 1/x क्योंकि आपका 0 हो जाएगा तो 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, n की पावर 0, एवरीथिंग इज बिकमिंग 1। और अगर न्यूमरेटर में आपके उसमें n टर्म्स और सबके सब 1 हो जाते हैं तो ये 1 + 1 + 1 + 1 करके क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n को n से डिवाइड करके 1 हो जाएगा। मतलब अभी भी इस क्वेश्चन में जो आपका बेस है ये 1 के बराबर है, ये हम समझ पा रहे हैं। और पावर में आपने x मल्टीप्लाई करके रखा है तो ये इंफिनिटी है, इसमें भी कोई डाउट हमें नहीं है, राइट। सो क्योंकि ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है तो हम सोचेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, हमें तो डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया सर ने, ठीक है ना। तो हम तो इसको डायरेक्टली e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी बना देते हैं। फिर क्या करना होता है, fx -1 बेस -1, बेस -1 करना है मतलब 1 की पावर 1/x + 2 की पावर 1/x + 3 की पावर 1/x डॉट 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 n की पावर 1/x अपॉन n, ये जो आपका बेस था दैट -1 और साथ में nx का मल्टीप्लीकेशन। तो इस पॉइंट पे अगर आप ये जो n है इसको अंदर भेजते हो तो क्या होगा, यहां पे n आएगा और ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे e की पावर में लिमिट सॉल्व करो x टेंडिंग टू इंफिनिटी और यहां आ जाएगा 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x एंड ऐसा करते करते n की पावर 1/x एंड साथ में आपने क्योंकि n अंदर मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में नजर आ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब हम यहाँ पे 2 काम करने वाले हैं अगले स्टेप में, ध्यान से देखना। हम ये बोल रहे हैं कि देखो आप क्या कर सकते हो, ये जो n है ना हमारे पास में, और इस तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पे पहले भी सॉल्व किया हुआ है, सो मेक श्योर कि आप चीजें रिकॉल कर पा रहे हो। इस एक सिंगल n के हम 1 1 1 1 1 करके ऐसे सेपरेट टुकड़े कर सकते हैं और एक 1 इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, सबको एक एक 1 दे देंगे माइनस साइन के साथ में। तो आपके पास में जो ब्रैकेट क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, आपके इसमें e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। पहला ब्रैकेट बनेगा 1 की पावर 1/x -1, दूसरा बनेगा 2 की पावर 1/x -1, तीसरा बनेगा 3 की पावर 1/x -1। ऐसे करते करते आपको यहाँ पे एंड में मिलेगा n की पावर 1/x -1, ठीक है। क्या मिल रहा है, n की पावर 1/x
-1। ठीक है, यहां तक हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने बेसिकली जो n है उसके टुकड़े करके इसको बांट दिया है। अभी जो बाहर आपका x है उसको हम डिनोमिनेटर में 1/x बोल सकते हैं। जो बाहर आपका x है उसको डिनोमिनेटर में हम 1/x बोल सकते हैं और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं, हर किसी को अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अब जो आपके यहां पे इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट का एक्सप्रेशन बन चुका है a की पावर x -1 अपॉन x, या यहां पर आप कह सकते हो a की पावर y -1 अपॉन y, अगर 1/x को आप y कहते हो तो। ठीक है ना। तो क्योंकि आपका x इंफिनिटी को जा रहा है तो y 0 पे टेंड करेगा, तो a की पावर y -1 अपॉन y, ये जो आपका रेशो बनेगा ये ln a बनेगा, मतलब ये ln2 बनेगा, ये ln3 बनेगा, ये ln बनेगा सॉल्व करने पे जब मैं लिमिट इंफिनिटी पे टेंड करवा देता हूं तब। तो स्टैंडर्ड लिमिट अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा कितना, यहां पे आ जाएगा e की पावर में ln(1), अगला वाला आएगा ln(2), अगला वाला आएगा ln(3), और ऐसा करते करते हमारे पास में आ जाएगा ln(n). ये लिमिट सॉल्व हो गई। क्या हो गया, ये लिमिट सॉल्व हो चुकी है। और ये सारे के सारे लॉग एक साथ अगर मर्ज हो जाते हैं तो हालांकि यहाँ पे ln1 का वैल्यू आपका 0 होता है, तो इसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लो, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे जब इसको मर्ज करते हो तो आपके इसमें यहाँ पे n इंटू n -1 इंटू n -3 ऐसे करते करते 1 तक, मतलब या ऐसा कह सकते हो 1 2 3 ऐसा n तक मल्टीप्लीकेशन में आएगा। और अगर मल्टीप्लीकेशन में आएगा इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, आपको e की पावर में ln के अंदर n फैक्टोरियल मिल गया है। ठीक है ना। ऑलराइट, n फैक्टोरियल क्योंकि आपको मिला है, ln1 अगर आप हटाने का मन है, आपको 0 करने का मन है तो बना लो, मेरा कोई कहने का मतलब नहीं है। आप यहाँ पे लॉग के अंदर फिर क्या नोटिस करोगे, 2 से लेके n तक का प्रोडक्ट है उसको भी आप n फैक्टोरियल बोल सकते हो, क्योंकि 1 आपने मल्टीप्लाई किया है नहीं किया, उससे वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही, n फैक्टोरियल तब भी आप उसको बोलोगे। लेकिन e की पावर में लॉग ऑफ एनीथिंग जब भी होता है तो हमारा आंसर कितना आता है, वही एनीथिंग का हमारा आंसर आ जाता है। तो सिंप्लीफाई करके n फैक्टोरियल ही आपका इस क्वेश्चन में आंसर बनना चाहिए। क्या समझ में आया, सिंप्लीफाई करके n फैक्टोरियल ही हमारा आंसर यहां पे बनेगा। राइट, सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, कि कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके यहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो डायरेक्ट रिजल्ट हमने यहां पर पढ़ा है, इसको आप अप्लाई करो तो आपको हर बार ही आंसर निकालते आएगा, नॉट टू वरी। ठीक है ना। फॉर्मेट लेकिन हाथ चेक करना आपकी जिम्मेदारी, ऐसा मत करना कि रैंडम किसी चीज में आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि अब आगे जो हम पढ़ने वाले उसके अंदर भी बेस और पावर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। 1 की पावर इंफिनिटी अगर आपने चेक किया, जैसे यहां पर हमने चेक किया, फिर यहां पर हमने चेक किया, फिर यहां पर हमने चेक किया, हर बार हमने चेक किया है फॉर्मेट 1 की पावर इंफिनिटी है, तब हमने डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई किया है। राइट, लेकिन अगर हम यहां पे आते हैं 0/0 एंड इंफिनिटी की पावर 0, जो हमारे आखिरी के 2 फॉर्मेट्स बचे हैं डिस्कस करने के, उनको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड आइडिया यह है कि यार लॉग ले लो और LH अप्लाई कर देना, नहीं सोचना ज्यादा, यही करोगे, हर बार करोगे, हर बार आंसर आएगा, टेंशन की बात नहीं। ठीक है ना। 0 की पावर 0 हो चाहे इंफिनिटी की पावर 0 हो, फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं, और जो थ्योरी में बोल जाता है वो सही होता है। ठीक है ना। सो थ्योरी को हम यहाँ पे जो है एकदम ट्रू मान के अपना काम करेंगे कि लॉग अगर मैं ले लूंगा तो कोई नया एक्सप्रेशन आएगा, एंड उस नए एक्सप्रेशन पे LH लग जाएगा। थोड़ा उसका एक्सप्रेशन आपको मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन LH लगने लायक एक्सप्रेशन में उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, फिर LH अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि LH का फॉर्मेट जरूरी है कि या तो 0/0 हो या फिर इंफिनिटी हो। अगर वो फॉर्मेट नहीं है तो हमें कुछ कन्वर्जन्स करने पड़ सकते हैं, बट दैट इज इट। ठीक है ना, बट वो कन्वर्जन भी आपके बहुत ईजी रहेंगे। लेट अस टेक अप वन क्वेश्चन ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि हाउ ईजी दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इवैल्यूएट करके बताओ एक लिमिट जहां पे x आपका π/2 माइनस पे है, मतलब π/2 से थोड़ा सा छोटा आपका यहाँ पर वैल्यू बनने की कोशिश है, लेकिन अगर π/2 से थोड़ा सा अगर आप पीछे रहने की कोशिश करते हो तो tan एकदम ही इंफिनिटी बनने की कोशिश करता है। याद है tan x का ग्राफ, याद है सबको। और न्यूमरेटर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर में आप न्यूमरेटर नहीं कहना चाहिए, पावर कहना चाहिए। पावर में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे π/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू अगर है तो मतलब बहुत ही छोटा यहाँ पे रिजल्ट अल्टीमेटली बचेगा, जिसको मैं h की तरह इमेजिन कर सकता हूं। तो ये इंफिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्मेट है ये क्वेश्चन आपका इंफिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्मेट है। ठीक है ना। सो इनफैक्ट ये और ज्यादा बेहतर आपको कब लगेगा, जब आप यहाँ पे आई गेस सब्स्टिट्यूशन करा लो, है ना। तो अगर आप यहाँ पे लेट कर लेते हो कि मेरा जो x है वो तो π/2 माइनस h है, राइट। सो आपका x अगर π/2 से थोड़ा सा छोटा होना चाहता है तो h इसका मतलब आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है, एंड h इज अ पॉजिटिव नंबर और वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ये अगर मैं गारंटी करता हूं तो हमारा यहाँ पे लिमिट एकदम सही कैलकुलेट होगा। ठीक है ना। सो लेट अस मेक दिस चेंज। हम यहाँ पर कहते हैं कि यार लिमिट रादर देन टेकिंग x टेंडिंग टू π/2 माइनस, ऐसा कहने की जगह h टेंडिंग टू 0 करवा लेते हैं, एंड जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह ये रिप्लेस करवा देंगे। सो tan ऑफ π/2 माइनस h यहाँ पे लिख दिया, एंड पावर में भी मैंने यहाँ पे π/2 माइनस h ऐसा लिख दिया, राइट। सो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिमिट h टेंड टू 0 के साथ में
ये कॉट एच बन रहा है एंड पावर में आपको यहाँ पे एच मिल रहा है, राइट। सो अब ये और भी ज्यादा क्लैरिटी से आप देख सकते हैं कि ये क्या बन चुका है, ये इंफिनिटी की पावर 0 बन चुका है, क्योंकि 0 की तरफ जब आप जाते हैं तो कॉट इंफिनिटी को जाने की कोशिश करता है एंड एच तो 0 की तरफ जा ही रहा है, राइट। सो व्हाट इज द मेन आइडिया नाउ? द आइडिया इज टू फर्स्ट नेम दिस लिमिट एज एल, क्योंकि हम क्या लेना चाहते हैं, लॉग लेना चाहते हैं। सो लॉग लेके हमें ज्यादा बेहतर फीलिंग आएगी अगर मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूं ये बोलूंगा तो ये एल फाइंड करना मेरा टारगेट है। दोनों साइड अगर मैं लॉग लेता हूं, जैसे कि इन्होंने हमें बोला है कि टेक लॉग, ठीक है ना, दोनों साइड अगर मैं लॉग लेता हूं मुझे ln ऑफ l का वैल्यू कितना मिल जाता है, लिमिट के अंदर h टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ, मतलब ln ऑफ क्या है एक्सप्रेशन आपका, कॉट ऑफ h की पावर में h। और जैसे ये आपको मिला है तो आप यहां पे लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे और बोलोगे कि आपका ये जो बेसिकली h है ये नीचे उतर के आ जाएगा। तो ये अब सब कुछ कहां चल रहा है, ये लिमिट के अंदर ही चल रहा है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे h आ गया है, साथ में ln के अंदर आपका कॉट h आ गया है। अब सोचते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट पहली बात तो आपका बना है। इन्होंने जो हमें बोला था वो हमने यहां पे कर दिया टेक लॉग, तो हमने लॉग ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पे ये तो बन रहा है 0 और लॉग ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट है। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट के लिए हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में ही एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि यार 0 इंटू इन्फिनिटी को हमेशा ही हम यहाँ पे काफी इजीली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0 बाई 0 में कन्वर्ट पहले करते हैं और फिर उस चीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आसान क्या रहेगा कि ये जो 0 है इसको हम डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनवा लें, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर किया था, वैसे सेम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या बोलेंगे कि यार ये जो न्यूमरेटर में h है ना, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर में 1/h था, ऐसा इमेजिन करो। तो आपको लॉग के अंदर बेसिकली यहाँ पे कॉट h मिल रहा है और नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/h है ऐसा बोल सकते हैं। इतना सही करना है बस। सच में यहां पर जो है आपको कन्वर्जन करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग एलएच रूल, लेकिन वो कन्वर्जन हमेशा ही इतना आसान होता है। सो आप क्या करोगे, जो 0 बन रहा है उसका रेसिप्रोकल नीचे इंट्रोड्यूस कर दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे, है ना। अब कैसा दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मेट, अब फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मतलब आप यहां पे एलएच अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब आपका फॉर्मेट सही हो गया। और एलएच अगर मैं अप्लाई करता हूं तो आपका यहां पे रिजल्ट कैसे बनेगा, है ना। यहां पे अगर मैं एलएच अप्लाई करता हूं तो लिमिट आ जाएगा यहां पे h टेंडिंग टू 0, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन कॉट बनेगा, जिसको मैं tan बोल सकता हूं अगले स्टेप में, लेकिन कॉट का भी डिफरेंशिएशन आएगा विच विल बी माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर h, एंड नीचे आपके इसमें यहां पे 1/h का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1/h स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस 1/h स्क्वायर। ऑलराइट, सो अगर ये आपका एक्सप्रेशन अभी यहां पर आया है, अगर मैं अपने लिमिट को देखूं तो एक्चुअली सॉल्व क्या कर रहा हूं वो भी भूलना नहीं है ना। ये मत भूल जाना कि आपने सॉल्व किया है यहाँ पे ln l के लिए, ठीक है ना। तो आपके पास में अब यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिलेशन जा रहे हैं। एक तो आपका यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये h स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये जो कोसेक स्क्वायर इसको रेसिप्रोकल करके नीचे साइन स्क्वायर लिख लूं और ये कॉट को tan लिख लूं, इतना तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके उसमें यहाँ पर बन क्या रहा है, न्यूमरेटर में आप बोल सकते हो कि tan h आ गया, उसके साथ में h स्क्वायर आ गया, एंड देन नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके उसमें साइन स्क्वायर आ गया। सो जैसे आपने ये सारी चीजें लिखी हैं तो आप किस चीज को यहां से अब स्टैंडर्ड लिमिट बोल के हटा सकते हो, है ना। ये हमें करना है बेसिकली। तो ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है इसको आप बेसिकली स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मेट से 1 बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी आपका जो लिमिट है वो कहां जा रहा है, लिमिट अभी भी आपका टेंडिंग टू 0 ही जा रहा है। h टेंड टू 0 में आपकी लिमिट लगी हुई है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। तो जैसे आप लिमिट h टेंड टू 0 अप्लाई करते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि tan h तो अभी भी बचा है ना, वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक्चुअली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ln l जो हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ln l जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 आई है, लिमिट का आंसर 0 नहीं आया है। कीप दिस इन माइंड। जब आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहां पर क्या कहते हैं कि ln l का वैल्यू आपका 0 आया है, मतलब l का वैल्यू आपका e टू द पावर 0 मतलब 1 के बराबर आया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला है, 1, ठीक है। 1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो ये फॉर्मेट है, ये तरीका है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये देख के ज्यादा खुश रहता हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे π/2 वगैरह नहीं देखना चाह रहे, तो हमने सब्स्टिट्यूशन करके पहले तो वो 0 यहाँ पे क्रिएट करवा लिया, एंड देन फॉर्मेट अभी भी देखो वही है। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं भी अगर कराता तो भी आपका फॉर्मेट पहले से ही क्या है, पहले से आपका फॉर्मेट इन्फिनिटी की पावर 0 तो था ही, राइट। यहाँ पे भी इन्फिनिटी की पावर 0 ही है, लेकिन अभी देखने में हमें थोड़ा बेटर लग रहा है, बस इतना ही कहना चाहेंगे, राइट। इन्फिनिटी की पावर 0 दिखाई दिया, ऐसे ही क्वेश्चन में अगर 0 की पावर 0 दिखाई दे कोई बदलाव नहीं होगा। L मानो उस लिमिट को, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग लेके आप यहां पे पावर को नीचे उतार के लो,
ठीक है ना। तो पावर को अगर आप यहाँ पे नीचे उतारते हो, ठीक है ना, तो आप जीरो को नीचे उतार रहे हो, इसका मतलब यहां से भी पावर नीचे उतरेगी तो जीरो नीचे उतरेगा, यहां से भी जीरो नीचे उतरेगा। बचेगा क्या, लॉग के अंदर या तो जीरो या फिर लॉग के अंदर इंफिनिटी। लॉग के अंदर जीरो है तो ये माइनस इंफिनिटी बनने की कोशिश होती है। सोचो जरा, लॉग के अंदर अगर जीरो बन रहा है, राइट, देन द ग्राफ इज एक्चुअली टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। और लॉग के अंदर अगर इंफिनिटी बन रहा है तो लॉग इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है ना। सो दोनों ही सिनेरियोज में आपको ये वाला जो लॉग लेने के बाद में एक्सप्रेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंफिनिटी क्रिएट होते हुए मिलेगा। माइनस साइन को हम बाद में मैनेज कर लेंगे, फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी उसको इंफिनिटी ही बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो लॉग लेने के बाद में चाहे आप यहां पे देखो इस एक्सप्रेशन में या फिर इस एक्सप्रेशन में जीरो तो आ ही रहा है, एंड आगे आपको लॉग ऑफ जो नंबर मिल रहा है वो आपको हमेशा ही इंफिनिटी वाला नंबर मिलेगा। जैसे कि यहां पर आपको लॉग ऑफ समथिंग इंफिनिटी वाला नंबर मिल रहा था। तो यही फॉर्मेट हर बार आपका बनने वाला है, और यही फॉर्मेट हमेशा अगर आपका बन रहा है तो आपको यहां पे हमेशा कोशिश ये रहेगा कि यार ये जीरो को मैं नीचे ले जाता हूं, जीरो को रेसिप्रोकल करके नीचे ले जाऊंगा तो आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिलेगा। एग्जैक्टली यही काम आपको हर बार करना है। एंड देन एलएच रूल क्योंकि एप्लीकेबल है तो एलएच रूल अप्लाई करके आपका इंडिटरमिनेंसी हट जाएगा। दैट्स हाउ वी नीड टू थिंक इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, नाउ एक वेरिएशन स्टडी करते हैं, क्योंकि हर एक सवाल ऐसे ही सॉल्व होने वाला है तो सेम सवाल सॉल्व करके क्या ही इंप्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस के लिए आप डेफिनेटली थोड़े और क्वेश्चंस कर लेना एक दो। बट वेरिएशन कैसे आ सकता है, ऐसा वेरिएशन आ सकता है, यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं जीरो पे टेंड करता हूं तो कोसेक इंफिनिटी होता है। अगर मैं x को जीरो पे लेके जाता हूं तो कोसेक x इंफिनिटी बनने की कोशिश करेगा। अगर वो इंफिनिटी बनने की कोशिश कर रहा है तो 1 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी, 3 की पावर 100 की पावर इंफिनिटी, ये सारे जो आपके टर्म से ये ऐड अप हो गए क्या हो गए हैं, इंफिनिटी हो गए हैं। तो नीचे आपको इंफिनिटी मिल रहा है लिमिट को देखेंगे तो, और जीरो डाल के साइन आपका क्या बन रहा है, साइन आपका यहां पे जीरो बन रहा है। तो ये इंफिनिटी की पावर जीरो है, लेकिन क्योंकि यहां पे आपके पास में एक सिंगल टर्म नहीं है जो इंफिनिटी बन रही है, आपके पास में मल्टीपल टर्म्स जो इंफिनिटी बन रही है, और वो एडिशन की मदद से यहां पर आपको दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अब थोड़ा सा चेंज होगा। और एक स्टेप में इसका आंसर आता है। आपको क्या करना है, आपको केवल यहां पे जो सबसे बड़ी टर्म है उसको कॉमन निकालना है। सबसे बड़ी टर्म क्या है आपके यहां पे, 100 की पावर कोसेक स्क्वायर। बस इसको कॉमन निकालने के बारे में सोचो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, लिमिट के अंदर हमारे पास में x जो है वो जीरो पे टेंड हो रहा है। अगर मैं इन सब में से कॉमन निकालता हूं 100 की पावर कोसेक स्क्वायर, अगर 100 की पावर कोसेक स्क्वायर में कॉमन निकालता हूं तो अंदर मेरे पास में क्या क्या बच जाएगा, 1/100 की पावर में कोसेक स्क्वायर, क्योंकि मैंने कॉमन निकाला ना, तो अब ये 100 डिवीजन में दिखाई देगा मुझे सब जगह। 2/100 की पावर में कोसेक स्क्वायर। ऐसा करते करते एंड तक हम जाएंगे, और एंड में फिर हमें यहां पे 1 नजर आएगा जब यहां पे इसको मैं इसी से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्योंकि हमने कॉमन निकाला है। एंड इसकी पावर में ओवरऑल कितना है, इसकी पावर में मतलब पूरा कॉमन निकालने के बाद में जो आपको पावर दिखाई दे रही है दैट इज साइन स्क्वायर। सो जैसे मैं यहां पे दो स्प्लिट करता हूं, इसके ऊपर साइन स्क्वायर अलग से देता हूं, इसके ऊपर साइन स्क्वायर अलग से देता हूं, तो इसके ऊपर जब साइन स्क्वायर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 100 के ऊपर कोसेक स्क्वायर जो था उसके पावर में साइन स्क्वायर आने वाला है। एंड देन ये जो आपका ब्रैकेट है जिसके अंदर हमें फ्रैक्शंस की पावर अब इंफिनिटी नजर आने लगा है, पहले फ्रैक्शंस नहीं थे। हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन निकालने से बेनिफिट ये हुआ है कि अब फ्रैक्शंस जनरेट हो गए हैं, और उनकी पावर में हमें यहां पे अब जो इंफिनिटी है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी, इस तरह से हमें यहां पे सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब आप लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करोगे या इवन बिफोर दैट, ये तो आपका कैंसिल हो ही रहा है, राइट। सो लिमिट तो आपका यहां पे टेंडिंग टू जीरो जाने वाला है, लेकिन 100 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है जो बाहर आ चुका है, और 100 अगर आपका बाहर आ जाएगा तो वो तो आपके पास में यहां पे बचेगा ही बचेगा। बट ऑल्सो थिंक ऑफ व्हाट हैपेंस टू दिस बड़ा सा ब्रैकेट। बड़े से ब्रैकेट में आपके पास में सेकेंड लास्ट टर्म तक भी क्या बन रहा है, फ्रैक्शन ही बन रहा है। सेकंड लास्ट टर्म तक मतलब आपका 99/100 वाला भी जो टर्म है वो है तो फ्रैक्शन ही ना, तो फ्रैक्शन के बाद इंफिनिटी तो जीरो पे ही टेंड करेगा। तो ये सारे आपके 0 0 0 0 0 है, लास्ट में एक 1 बेसिकली बनने की कोशिश है। तो आपके पास में यहां पे 1 कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन पावर में क्या चला गया है, 0 चला गया है। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं है। 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट होता है, 0 अगर यहां पे पावर में है तो इंफिनिटी की पावर 0 भी इंडिटरमिनेट होता है, और 0 की पावर 0 भी इंडिटरमिनेट होता है। लेकिन अभी जो कॉम्बिनेशन बना है वो तो क्या है कि कोई एक तो फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी और उसकी पावर में लेकिन 0 बन रहा है। फाइनाइट क्वांटिटी की पावर में 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट क्वांटिटी की पावर में 0 इज 1, दैट्स व्हाई आंसर इस क्वेश्चन में आपको 100 मिल जाएगा।
मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, समझेगे? केवल इतना ही करना है कि कॉमन निकाल लो, ठीक है? बड़ी वाली वैल्यू कॉमन निकालो, आपका आंसर आ जाता है। ऑलराइट, एंड लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन। यहां पर बताओ इनके आंसर्स क्या आना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड x। एंड दूसरा हम यहां पे सॉल्व करेंगे रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड x की पावर में sin स्क्वायर x। अपोजिट कर दिया, जो पावर था उसको बेस बना दिया, जो बेस था उसको पावर बना दिया। एंड हम यहां पे इनके आंसर्स निकाल के देखना चाहते हैं क्या आने वाले हैं, ठीक है? सवाल को देखो ध्यान से। समझने वाली बात फिर से वही है जो पिछले भी क्वेश्चन में हमने यहां पे अभी डिस्कस करी थी कि यार इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है ही नहीं। ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट जो होगा उसको सॉल्व करने के बारे में सोचना होता है। वैसे ही यहां पे आप नोटिस करो कि आपके ये जो दोनों वैल्यूज हैं, देखो ध्यान से, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू रूट एक्स। फर्क ही नहीं पड़ता कि आप एक्स की कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ऐसा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू रूट एक्स, तो अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं तो जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस मॉड एक्स, दैट वैल्यू इज जीरो एंड दिस जीरो इज नॉट टेंडिंग टू जीरो, दिस जीरो इज एग्जैक्ट जीरो, दिस जीरो इज एग्जैक्ट जीरो। तो यहां पर कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि जीरो की पावर जीरो वाला फॉर्मेट है, नहीं है, ये जीरो की पावर जीरो वाला फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि जीरो की पावर जीरो वाला जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो बेस है वो भी जीरो बनना चाह रहा है और जो पावर है वो भी जीरो बनना चाह रहा है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका यहां पे फॉर्मेट है ये एक्चुअली टेंडिंग टू जीरो की पावर में एग्जैक्ट जीरो है, राइट? एग्जैक्ट जीरो है ये। तो किसी भी चीज की पावर में एग्जैक्ट जीरो और आता है तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। कुछ तो है ना, ये बेस में आपस में ऐसा तो है नहीं कि यार कुछ भी नहीं है, कोई एक वैल्यू है जो जीरो के बहुत नजदीक है, मान लेते हैं 0.0000001, क्या दिक्कत है? लेकिन उसके पावर में तो एग्जैक्ट जीरो लिखा हुआ है ना, तो ये तो ए की पावर जीरो जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 होता है, वो यहां पे ट्रिगर हो जाएगा आइडिया। और वैसे ही जो सेकंड वाला है उसके अंदर आप क्या नोटिस करते हो कि यार ये तो बेसिकली एग्जैक्ट जीरो का कुछ पावर करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्ट जीरो का पावर कितना ही कर लो, कितने ही हाथ पैर मार लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना? आपको जीरो ही मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास में ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर इंडिटरमिनेट फॉर्मेट बन ही नहीं रहा, तो वहां अननेसेसरी लगाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? जहां इंडिटरमिनेंसी बन रही है वहीं पे सॉल्व करना है। इसके अंदर कुछ बच्चे लॉग वॉग लेके स्टार्ट कर देते सॉल्व करना, लॉग ले लिया सर मैंने से, लेकिन आपने बोला तो लॉग लेके सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं हो रहा सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसको सॉल्व करना ही नहीं है। ऑलराइट, सो विद दैट वी आर डन विद टुडेज डिस्कशन। हमारे यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा दैट वुड बी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, सैंडविच थ्योरम का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। स्क्वीज प्ले थ्योरम भी यहाँ पर उसको कहते हैं। जो आपके दिखने वाले थोड़े से खराब सवाल होते हैं, लेकिन आपका आइडिया काफी यहाँ पर स्टैटिक सा है, काफी एक बेसिक सा आइडिया है, उसको अगर आप लगाना सीख जाते हो तो आपको काफी इजीली आंसर निकालते आते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड दैट वुड बी इट। विद दैट वी विल बी कंप्लीटिंग अवर लिमिट्स का डिस्कशन। ऑलराइट, सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे आगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के डिस्कशन को बिगिन कर पाएंगे, ठीक है? तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।